जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यार, आज थोड़ा सा टाइम चेंज करना पड़ा क्योंकि मेहदी की थोड़ी मसरूफियात थी, इसने कहीं मीटिंग के लिए जाना था। तो आज हमने थोड़ा सा टाइम चेंज किया, तो उसके लिए माजरत। अभी मेहदी मैं आपको होस्ट बनाने लगा हूँ। आप स्टार्ट करें क्लास को। मैं थोड़ा कॉल पे हूँ, तो फिर आप स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग ऑन है और ये 45 मिनट की है, क्योंकि अभी वो जूम जो पेड वाला था ना, वो वर्क नहीं कर रहा था। तो अभी फ्री वाला जूम है, तो 45 मिनट जहन में रखना है। मेहदी, अब आप होस्ट हैं। अब जो है आप क्लास स्टार्ट कर दें और अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जुनेद, मेरी आवाज़ आ रही है? चलें जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। आ जाते हैं आपके सवालों के ऊपर डायरेक्ट। आज थोड़ा सा टाइम बहुत है मेरे पास, तो इसलिए हम डायरेक्ट सवालों पे आते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले मैं एड्रेस कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेस्ट निशेस फॉर एपी के साइट्स। एपी के साइट्स के लिए बेस्ट निशेस वो निशेस हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, और उसके अलावा जो है वो उनका डीएडीआर कम हो, एज कम हो। उसके अलावा जो है ना वो कंट्रीज थोड़ा बेहतर हो। वो बेस्ट निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। वाई पीपल टू विल कम टू एपीके व्हेन ऑल एप्स आर अवेलेबल ऑन ऐप स्टोर। तो मैंने पहले दिन बताया था कि एपीके और मोड एपीके के अंदर फ़र्क क्या है, तो शायद आप लोगों ने स्किप कर दिया होगा। तो एपीके मोड एपीके हम एक्चुअली कर रहे हैं मोड एपीके या एपीके दैट इज नॉट अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर्स। तो वो जाहिर है कि साइट से ही डाउनलोड करेंगे। तो देखो, लूडो अगर कोई बंदा खेलता है और उसको अनलिमिटेड कॉइन्स चाहिए, तो वो लूडो विद अनलिमिटेड कॉइन्स आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। आपको जाहिर बात है कि वो गूगल से ढूंढनी पड़ेगी। उसी तरह जीबी व्हाट्सएप, एफएम व्हाट्सएप या इस तरह के बहुत सारे जो व्हाट्सएप हैं या बहुत सारी एपीके मोड एपीकेस हैं, वो जनाब आपको ऐप स्टोर से नहीं मिलेंगी। आगे है जी क्वेश्चन आपका, काइंडली टेल अस आर्टिकल लेंथ, टूल लेंथ, आर्टिकल एज, कीवर्ड डेंसिटी, टूल लेंथ, एक्सटेंशन। सबसे पहले नंबर के ऊपर आर्टिकल लेंथ के ऊपर आ जाते हैं जी। और ये आर्टिकल लेंथ आप अपने कंपेटिटर को देख के अंदाजा लगाते हो। मेरे के मुताबिक यू डोंट हैव टू बी, समझ लो कि कॉपी पेस्टर नहीं होना चाहिए बंदे। यानी कि कहें कि हमारे कंपेटिटर ने 2000 वर्ड का मेन आर्टिकल लिखा हुआ है तो आप 2100 का लिखें। मेरी आवाज़ कट तो नहीं रही? कोई मुझे बता दें काइंडली। चलें ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ जी। आर्टिकल लेंथ हमने कंपेटिटर को देखना है, बट आपने वो आर्टिकल लिखना है इतने वर्ड्स का कि जिसमें कोई चीज़ रह ना जाए। कोई ऐसे जो है ना वो पैमाना नहीं है कि आपने वाकई 1000, 1200, 1500, 5000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। आपने कोशिश करनी है कि कैसा आर्टिकल लिखें जिसमें कोई भी चीज़ स्किप ना हो। आर्टिकल की एज होती नहीं है भाई। तो ये जिसका भी सवाल है वो भूल गया। कीवर्ड डेंसिटी मैंने आपको बताया था कि 0.4%, 0.5% काफ़ी है। 100 वर्ड लिखा है तो कम से कम 4 मरतबा आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी को मापने के लिए कोई ऐसे चाला नहीं है, कोई टूल नहीं है। उसके लिए आपको मैनुअल कंट्रोल एफ करके फाइंड करके अपना मेन कीवर्ड पुट करके आपको चेक करना पड़ेगा। आगे है जी एक्सटेंशन।
तो आर्टिकल की लेंथ चेक करने के लिए एक्सटेंशन अब आपके पास होती है जी, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, जो मेरे पास लगी हुई है। ये देखें, इस गूगल डॉक्स के अंदर मेरे पास कितने वर्ड्स हैं, ये देखें 496 हैं। ये देखो। तो कोई भी आर्टिकल आप ओपन करोगे, कोई भी साइट ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल मैं जीबी व्हाट्सएप करता हूँ ओपन। नेट का इशू है शायद मेरे पास। ये ओपन हो गई ये साइट, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, जिसका नाम है डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। इसमें सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल सारा कुछ आ जाता है। और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो वर्ड काउंट भी आ जाता है। इसका मेन आर्टिकल 1300 वर्ड का है। ठीक है जी। ये वाली क्यूरी आपकी हो गई रिजॉल्व। नेक्स्ट आ जाते हैं, एपी के अच्छे से समझ आई लेकिन कंटेंट राइटिंग के लिए गाइडलाइंस रिक्वायर्ड हैं। वो मैं बाद में बताता हूँ। जिसका भी ये क्वेश्चन है मुझे काइंडली रिमाइंड करवाइएगा, ये हैंड रेज कर दें तो आई विल बी रिमेम्बरिंग। उसके बाद आगे है जी, टूल बेस्ड या सॉफ्टवेयर साइट कैस किसका स्कोप ज़्यादा है। दोनों का स्कोप है भाई, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट हैं। आगे है जी, मेरी एक इन्फो निश वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट को एपी के, वो वेबसाइट एपीके में कन्वर्ट हो सकती है। भाई एपीके में कन्वर्ट करना ही क्यों है आपने, दोनों की इंटेंट ही सेम नहीं है। ठीक है। आपने कभी जो है वो गाय को भैंस भैंस बना दिया, काला शाला कलर करवा के, नहीं किया ना। तो जो जिसका जो पर्पज़ है उसी को वही रखो ना। आप एपीके डेडिकेटेड साइट बना लो। आगे है जी, एपीके स्टैंड्स फॉर, मैंने बताया था एंड्रॉयड किट के नाम से होता है, एंड्रॉयड पैकेज किट उसको कहते हैं। आगे क्वेश्चन है जी, कैन वी डिज़ाइन एपीके साइट बाय यूजिंग एलिमेंटर और वर्डप्रेस। बिल्कुल जी। एलिमेंटर या वर्डप्रेस यूज़ करके आप एपीके साइट बहुत आसानी से बना सकते हैं। देयर इज़ नो इशू। कैन वी कॉपी रैंक साइट व्हेन देयर इज नो कॉपीराइट इशू ऑन इट। नहीं भाई, कॉपी नहीं कर सकते आप किसी का मवाद, किसी का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते, किसी की वेबसाइट का नाम कॉपी नहीं कर सकते, किसी की इमेजेस कॉपी, इमेजेस चल जाती हैं। बहरहाल जो है ना, वो चोरी कार नहीं बनना। आगे है जी, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट लिंक्स टू अपलोड द स्पेसिफिक ऐप व्हेन विच आई यूज़ ऑन आवर वेबसाइट। ये मैं बताता हूँ। इस सवाल को भी, जिसका भी सवाल है वो अपने पास रिमेम्बर कर ले, मैं बताता हूँ तरीके होते हैं। एसईओ रिलेटेड डिटेल्ड गाइडलाइंस दें भाई, पहले निशेस फाइनल करें, उसके बाद जो है ना वो कंटेंट के रिलेटेड आए, फिर आपको एसईओ के रिलेटेड भी बता देंगे। आगे है जी, कौन सी कंट्री में एपी के स्कोप है। हर कंट्री का है भाई, ज़्यादातर एपी के मोड एपी के चल रहे होते हैं आपके, ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, फिर यूएस के अंदर भी हैं। उसके अलावा जो है ना वो जर्मन वगैरह ज़्यादातर कंट्रीज़ में हैं भाई। आपकी वेबसाइट कितने में रैंक हो जाती है यार, ये गूगल का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है दोस्त, और उसकी मर्ज़ी है। जब वो चांस दे दे, पहली साइट रैंक हुई थी कोई तकरीबन 3-4 महीने में, दूसरी साइट रैंक हुई थी भाई तकरीबन कोई 6 महीने में, एक और साइट पे भी तकरीबन कुछ 4-5 महीने लगा है। मैंने बताया था गूगल का एक सैंड बॉक्स होता है, न्यू वेबसाइट जो जाती है वो उसमें चली जाती है। बहरहाल एसईओ की प्रैक्टिसेस और टॉप नोच बंदे जो होते हैं वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस और रीडायरेक्ट यूआरएल करके और इस तरह से वो जल्दी भी रिजल्ट ले आते हैं। बहरहाल हमारी जो है ना वो 3-4 महीने लेती है। हाउ टू शो अथॉरिटी टू गूगल। अथॉरिटी टू गूगल शो करवाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है आपका कंटेंट। कंटेंट के ज़रिए गूगल पहचानता है। एपी के साइट पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है आपके होम पेज पे। आवाज़ मेरी आ रही है, सारे लोग बड़े खामोश हैं, थोड़ा बताते रहें, कोई एक दो बंदा मैसेज कर दे इधर चैट के अंदर। जी ठीक है। मैंने बताया था कि जो एपी के साइट होती हैं, मोड एपी के साइट होती हैं, उन पे ज़्यादातर ट्रैफिक आपके होम पेज पे आती है। और यूज़र का बेसिक पर्पस होता है वो फाइल डाउनलोड करना। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, वही जीबी वाली वेबसाइट खोल लेते हैं।
तो यहाँ पे जो जीबी व्हाट्सएप सर्च करने के लिए आया, तो 99% यूज़र जो है वो डाउनलोड करने के लिए आया जी। ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए आया, तो उसको ज़्यादातर ये कंटेंट नहीं पढ़ना। ये कंटेंट उन लोगों ने, ये हम लोग क्यों लिखते हैं, गूगल को ये यकीन दिलाने के लिए कि ये जो जिस सब्जेक्ट मैटर पे हमारी साइट है, फॉर एग्जांपल जी वट एवर जो भी एपीके है, जिस पे हमारी साइट है, हम उसमें अथॉरिटी बैठे हैं। ठीक है जी। जैसे एक मिसाल है कि ग्रेजुएशन किसी ने की इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में ग्रेजुएट हूँ। तो अब जाहिर बात है कि अगर मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं कहता हूँ जी मैं ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश का। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू शो दैट कि मेरे पास इंग्लिश की डिग्री है, दैट्स वाई आई हैव टू टीच इंग्लिश सब्जेक्ट। वैसे ही गूगल को हमने यकीन दिलाना होता है कि इस सब्जेक्ट के हम माहिर बंदे बैठे हैं, हम टॉप नोच बंदे बैठे हैं, और जनाब हमसे ज़्यादा जो है ना वो इस टॉपिक को कोई नहीं जानता। तो जनाब इसी तरह है कि हम लोग जो हैं वो जब टॉप नोच बंदे हैं, तो गूगल को ये यकीन दिला लेते हैं कि हम जो है वो रैंक करने के काबिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। अथॉरिटी इसी तरह शो होती है, फिर दूसरे नंबर पे अथॉरिटी शो होती है डिफरेंट टाइप की, जो अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं उनके साथ बैकलिंक बना के। वो भी मैं बता दूंगा कि ये बैकलिंक कैसे बनते हैं। आर्टिकल कितने लिखे होने चाहिए। जिन जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम है और आपको लगता है कि उस कीवर्ड पे आप अलहदा आर्टिकल लिख सकते हो, तो आप लिखो। एपी के निश के ऊपर इवन जो है वो वन पेजर साइट्स भी होती हैं, और 40 40 50 50 आर्टिकल वाले भी होते हैं। ठीक है। इसकी मिसाल ये ले लो कि जैसे ये होम पेज है जी व्हाट्सएप, एक आर्टिकल कोई लिख लेता है जीबी व्हाट्सएप फॉर पीसी, एक लिख लेता है जनाब टॉप नोच फीचर जीबी व्हाट्सएप, अलग आर्टिकल लिख लेता है। फिर कोई कहता है जनाब हाउ टू यूटिलाइज फीचर्स इन जीबी व्हाट्सएप। अगर इनका सर्च वॉल्यूम है, मैं उनको मैनुअली चेक करूंगा, फिर देखूंगा कि इन पे आर्टिकल अलग हो सकता है, देन हम लोग जो है वो आर्टिकल उसके ऊपर लिख लेंगे। अदरवाइज वन पेजर साइट भी चल जाती है। एक ऐसा आर्टिकल लिखो जिसमें सारे कीवर्ड्स कवर हो जाएं, वो चीज़ें मैंने बताई। अब जैसे देखो कि ये बैकअप प्रोसेस, तो हाउ टू बैकअप चैट्स इन जीबी व्हाट्सएप, ये भी एक आर्टिकल हो सकता है अगर इसका कोई सर्च वॉल्यूम है तो। आगे कौन है जी। आर्टिकल राइटिंग टिप्स एंड गाइडलाइंस बता देता हूँ जी। आगे कौन है। अच्छा ये रह गए थे, वेबसाइट कब गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड होती है, कितनी ट्रैफिक होनी चाहिए। गूगल के पास कोई ऐसे मेजरमेंट उसने बताए हुए नहीं है यूजर्स को कि जनाब ये इतनी ट्रैफिक हो, ये काम हो, तो हम गूगल एडसेंस दे देंगे। ठीक है। बाज़ औक़ात 50 ट्रैफिक पे भी हो जाता है, 50 बंदा पर डे हो, और बाज़ औक़ात जो है वो 10 12 हज़ार यूज़र हों तब भी एडसेंस अप्रूव नहीं होता। मेरी एक साइट पे 10,000 प्लस ट्रैफिक है अभी पर डे, तो भी गूगल एडसेंस इशू कर रहा है। उसकी वजह बहुत सारी रीजंस होती हैं। पहली रीज़न पाकिस्तानियों की जो है वो आदतें हैं, और वो ये है कि सीपीएम करते हैं, तो गूगल एडसेंस को ये बेवकूफ़ बना लेते हैं। इस वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। ठीक है। आगे भी चलते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। आगे है जी, कैन यू प्लीज टेल हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फ्रॉम सैमरश कीवर्ड वॉल्यूम एंड प्लीज क्राइटेरिया फॉर निश रिसर्च। सैमरश ओपन करोगे कीवर्ड, मैं यहाँ पे सैमरश ओपन कर नहीं सकता। आप लोग अपना सैमरश लोगे, 300 400 रुपए का टूल मिल जाता है। आप उसमें कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाओगे, कीवर्ड ओवरव्यू में जाओगे, वहाँ पे आपका जो अपना मेन कीवर्ड है, जैसे जीबी व्हाट्सएप था, वहाँ पे लिखोगे, सर्च पे क्लिक करोगे, जनाब आगे आ जाएंगे सारे कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स में देखो उनका वॉल्यूम भी आगे लिखा हुआ होगा, उनकी इंटेंट भी लिखी हुई होगी, सारा कुछ लिखा हुआ होगा। एडवांस एसईओ सेल्फ लर्निंग के लिए कोई यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर दें। एसईओ के लिए यार डिफरेंट किस्म के चैनल्स हैं। आपको किस किस्म की एसईओ करनी है ये डिपेंड करता है, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल वट एवर, क्या कौन सी एसईओ। और दूसरी बात यह है कि एडवांस नॉलेज यूट्यूब पे फ्री में नहीं मिलता, ज़्यादातर पुराने कंसेप्ट पड़े हुए हैं। आगे आ जाते हैं जी। हाउ हाउ टू अपलोड डिजायर्ड निश एप्लीकेशन ऑन आवर वेबसाइट, ये मैं बता देता हूँ।
आ गया जी, वेयर टू सर्च फॉर बेस्ट कीवर्ड्स। भाई बेस्ट कीवर्ड्स आपको गूगल पे मिलेंगे। सबसे पहले तो कीवर्ड की डेफिनेशन आप क्लियर कर लो ना। कोई भी ऐसी क्यूरी, कोई भी ऐसी चीज़ जो यूज़र आकर गूगल पे सर्च करता है वो कीवर्ड होता है। तो जनाब जो है वो कीवर्ड होता है, और वो बेस्ट कीवर्ड आपको गूगल से ही मिलेंगे, डिफरेंट किस्म के टूल से मिलेंगे, और जो है ना वो HRF से मिलेंगे। आगे अजीब, वी प्रोवाइड अ लिंक फॉर एनी ऐप, विल देयर बी एनी कॉपीराइट इश्यूज? नहीं होंगे भाई कॉपीराइट इश्यूज, नो इशू। आगे है जी, एसईओ में ईच एंड एवरी डिटेल शेयर करें, कौन से प्लगइन बेहतर हैं, एसईओ की सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। प्लगइन्स हर चीज़ के लिए डिफरेंट यूज़ होते हैं। आप ज़्यादातर रैंक मैथ चूज़ कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए, फिर जनाब इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिफरेंट किस्म के प्लगइन्स होते हैं। और इस तरह से जो है ना वो एसईओ की सर्विसेज कैसे दे सकते हैं आपको। फेसबुक पे लोकल मार्केट के अंदर भी आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, फाइवर अपवर्क पे भी कर सकते हैं, और आप अगर किसी एजेंसी के साथ जो है ना वो जुड़े हुए हैं तो भी कर सकते हैं। ये जुनैद बड़ा टॉप प्रो बंदा है, ये बहुत ज़्यादा मिलियनियर है भाई, हमसे ज़्यादा जो है ना वो पैसे शैसे कमा रहा है, तो ये भी सर्विसेज देता है। आगे है जी, क्या हम किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए एपी के साइट बना सकते हैं? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। जिसका भी है उसको कहते हैं कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स। और जस्ट गिव मी अ मिनट। कंट्री स्पेसिफिक जो है ना ये आजकल बहुत हाइप में है भाई। जिसका भी सवाल है इस चीज़ को एक्सप्लोर ज़रूर करो। कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स, कंट्री स्पेसिफिक निशेस और वेबसाइट्स आजकल हैवी वाली ट्रेंडिंग के अंदर है, बड़ा पैसा चैसा बना रही हैं, और बहुत ज़्यादा इनका स्कोप है। कंट्री स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात एक निश हम लोग सर्च करते हैं और उसका ज़्यादातर आर्ट जो है ना वो वॉल्यूम आ जाता है। एक मिसाल है जर्मन के अंदर, जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग कि उसी जर्मन के रिलेटेड ही डोमेन होस्टिंग पर बाई करके जर्मन लैंग्वेज के अंदर ही कंटेंट अरेंज कर लेते हैं। पहले इंग्लिश में लिख लिया, फिर बाद में किसी न किसी चीज़ से ट्रांसलेट करके उनके कीवर्ड पुट करके उसको जो है ना वो बना देते हैं। बहुत बेनिफिशियल है ये। हरारी पता नहीं क्या है यार, ये वाला सवाल समझ नहीं आया तो दोबारा कर लें। अगर किसी का ये वाला सवाल था तो ऑन व्हाट बेसिस वी कैन डू एसईओ इन एपी के साइट। बेसिस होती नहीं है भाई, एपी एपी के साइट या कोई एसईओ करने की बेसिस ही नहीं होती। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक पर्पस ये होता है कि आप किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, जस्ट नॉट गूगल नहीं है, बिंग भी है, बेडू भी, इस तरह के बहुत सारे सर्च इंजन हैं, फरारी है, उसके अलावा ओपेरा है, बहुत सारे हैं। यानी उन्होंने डिफरेंट किस्म की गाइडलाइंस दी हुई हैं। उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, और वो किसी बेसिस पे नहीं होता, ठीक है। कैन अ रनिंग साइट बी परचेज फ्रॉम, इज इट पॉसिबल टू मीट यू? भाई जो है वो साइट परचेज की जा सकती है, बट मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं परचे सेल करने के लिए। और मिलना जो है ना वो पॉसिबल है भी सही और नहीं भी सही। जुनेद से मिल लो तो आप मुझसे मिल लिया समझ लो। What are the micro niches on website that we can work on? मैंने बताया था जो सिंगल डेडिकेटेड टॉपिक पे होते हैं ब्लॉग्स, वो माइक्रो निश ब्लॉग्स होते हैं, उन पे आप काम कर सकते हैं। नीश सेलेक्ट हो गई, ब्लॉग लिख लिया, एसईओ हो गई, पब्लिश कैसे करना है, मार्केटिंग भी तो करनी होगी भाई। वेबसाइट बनाओगे और जो है ना वो, ये किसी का क्वेश्चन आया हुआ है, आई विल बी, मैं बताता हूँ। उज्मा का कोई मैसेज है, जस्ट गिव मी अ मिनट। नीश सेलेक्ट हो गई है, ब्लॉग लिख लिया है, एसईओ हो गई है, पब्लिश कैसे करोगे? वेबसाइट बनाओगे, वेबसाइट के बाद जनाब डोमेन होस्टिंग लोगे, डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करोगे, फिर उसके ऊपर आर्टिकल डालोगे, आर्टिकल की डेंटिंग बेंटिंग करोगे जैसे ये हुई पड़ी है, ठीक है। इस तरह तस्वीरें शस्वीरें ऐड करोगे, कोई लिंक शिंक बनाओगे बटन चटन का, पब्लिश कर दोगे। पब्लिश का बटन होगा उस पर प्रेस करोगे हाथ से, और जनाब कर्सर उसके ऊपर लेके जाके
उस पर प्रेस करोगे पब्लिश हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मार्केटिंग नहीं करनी होगी, मार्केटिंग का नहीं है ऐसे कोई मसला मसाइल, गूगल खुद समझ जाएगा कि आपकी साइट आ गई है। वाई वी सर्च ग्लोबल रीजन, हमने अपने पाकिस्तान पे थोड़ी रिलाई करना है। ज़रूरी तो नहीं है कि एक चीज़ जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही है वो बाकी कंट्रीज़ में ना यूज़ हो। विडमेट है तो विडमेट सारी दुनिया यूज़ करती है, सिर्फ पाकिस्तानी तो यूज़ नहीं करते ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में उसका क्या सर्च वॉल्यूम है। हाउ विल मनी कम फ्रॉम बांग्ला एंड इंडिया, कैन यू मेक अस ए टू जी पेड ऑनलाइन क्लासेस। पेड ऑनलाइन क्लासेस भाई मैंने लगाता, ये जुनेद अपना भाई है तो इसने कहा तो मैंने आप लोगों को टाइम दे दिया। अगली बात यह है कि मनी कैसे आएगी, बांग्ला और इंडिया से पैसे कैसे आ जाते हैं, आप लोग कमाने वाले बने, इशू नहीं है। कैन वी पोस्ट डाउनलोड लिंक एंड रिलेटेड ब्लॉग ऑन द सेम पेज, नहीं भाई, जो पेज डाउनलोड लिंक वाला है, डाउनलोड लिंक वैसे दे सकते हो हर ब्लॉग हर साइट के हर पोस्ट के स्टार्ट में, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वही होम पेज बना दो और उधर ही, या होम पेज बनेगा, होम पेज से मुराद है उसी पे कंटेंट होगा, उसी के ऊपर आप डाउनलोड बटन बनाओगे, या फिर ये है कि मैक्रो साइट्स का होम पेज जो है वो ज़्यादा सैचुरेटेड होता है, खुद देख लेना apkpure.com का होम पेज। आगे है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोनेटाइजेशन कैसे होगी। वेबसाइट रैंक करवा लो, मोनेटाइज हम करवा के देंगे। खैर दूसरे नंबर के ऊपर चलो बता देता हूँ, एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे, एडसेंस अगर अप्रूव नहीं होगा फिर आप एड मोमेंट या एड्सटीरा या फिर कलेक्शन के लिए अप्लाई करोगे। अर्निंग हो जाती है जब वेबसाइट पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे टॉप 5 में आ जाती है। कहा जाता है कि दुनिया में अगर कोई मुर्दे को दफनाना है तो एसईओ वाले लोग कहते हैं गूगल के दूसरे पेज पे दफना दो, बिकॉज जो भी सर्च करने वाला बंदा है वो दूसरा पेज ज़्यादातर नहीं खोलता। अब किसी के क्वेश्चन है तो मुझे सेंड करें। ये वाले क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट। एक सवाल आया हुआ है जी उस्मा का कि फिर कोई इकोनॉमिकल कोर्स बताएं फॉर एडवांस एसईओ, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल सब अप्लाई करनी होती है रैंकिंग के लिए जी। बिल्कुल, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल, ऑन पेज के अंदर ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन होती है, ऑफ पेज के अंदर हम डिफरेंट किस्म की अथॉरिटी वेबसाइट के साथ अपना लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं। टेक्निकल वेबसाइट टेक्निकल एसईओ के अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ रही होती हैं जिसमें वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होती है, कोर वेब वाइटल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी। पेड कोर्स जो है ना वो मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट करना नहीं चाहता। मैं बता देता हूँ भाई, एपी के साइट की डाउनलोड कैसे होगी, और किसी का कोई मैसेज वैसेज है तो जल्दी 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 भेजो। एंड पे भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं यार, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा ये है, इजियर निश रिसर्च टिप्स, मैंने बताया कि एपीके मोड, एपीके हैक्ड क्रैक्ड, ये वाले चीज़ें सैमरश में जाके सर्च करो, उधर कीवर्ड्स आ जाएंगे, उनको निकालो वन बाय वन उनकी सर्च करो। अपने नोट्स शेयर करें प्लीज़। नोट्स नहीं है ये, ऐसे ही फजूल सी चीज़ें बनी हुई हैं, इतने काम के नहीं है। और किधर है सवाल, और नहीं है। और किसी का कोई सवाल है तो बताएं। अजान हो रही है फिर।
यार पेड कोर्स का बेस्ट ऑप्शन जुनेद को पता है, उससे आप लोग पूछ लें, क्योंकि हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट की क्लास कर नहीं रहे, तो इसलिए जुनेद को बेस्ट पता है कि वो क्या चीज़ है ये क्या नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास मीटिंग के 9 मिनट्स रह गए हैं, उसमें जल्दी जल्दी चीज़ें दे दो आप, कि टाइम जितना रहता है। कुछ चीज़ें जो डोमेन के हवाला से थी वो ये थी, डोमेन सेलेक्ट के लिए डॉट कॉम सब प्रेफरेबल है। डॉट कॉम की डोमेन ले लोगे जो भी लोगे, डॉट नेट वाली डोमेन दूसरे नंबर पे प्रेफरेबल है। पहले कोशिश करो डॉट कॉम वाली डोमेन लो आप, दूसरे नंबर पे कोशिश करो कि डॉट कॉम वाली अवेलेबल नहीं है, डॉट नेट वाली ले लो, ठीक है। ये CCTLD, ये उस बंदे के सवाल के हवाला से है जो कंट्री कोड के रिलेटेड था। जैसे ये देखो, .co.uk, ये अब अमेरिका की डोमेन है। .in, ये इंडिया की है। .pk, इस तरह से अगर आप कंट्री स्पेसिफिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप बेहतर है कि CCTLD की तरफ जाएं। जुनेद, अच्छा मेहदी, कौन कह रहा है जी। पेड कोर्स के हवाले से? यार आप लोगों को फ्री में सब कुछ मिल रहा है, क्यों पेड की तरफ जाते हो? अगर पेड की तरफ जाना है तो वो चंद दिनों बाद हमारा SEO का कोर्स स्टार्ट होगा, जो कि मेहदी ने ही पढ़ाना है। तो उसमें इनरोल कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को कभी नहीं ये सजेस्ट करा कि यार आप लोग पेड की तरफ आओ, सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो क्यों पेड की तरफ जाते हो? ठीक है मेहदी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा यार जुनेद जी, ये 7 मिनट रहते हैं, थोड़ा ऑनलाइन रहना, फिर अगर क्लास खत्म हो तो दोबारा अरेंज करना। मैं थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ, फिर एंड करते हैं क्लास, ठीक है। चलें जी, आगे आ जाते हैं कि एपी के डोमेन्स बाई कहाँ से करें। तो ये 3 प्लेटफॉर्म है, डायना डॉट कॉम, नेम सिलो.com, ये वेबसाइट तीनों ओपन करोगे। शिंजरू, ये तीसरी रिकमेंडेड नहीं है, इसको मैं काट रहा हूँ। ये दो वेबसाइटें होंगी, डायना डॉट कॉम लिखोगे, नेम सिलो.com लिखोगे, यहाँ से आप एपी के डोमेन्स बाई कर सकते हो। अगली बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो आप लोगों को बेहतर है कि समझना चाहिए। वो ये है कि मैंने बताया था कि एपी के निशेस के ऊपर कॉपीराइट्स आते हैं, जिनको अगर डोमेन पे कॉपीराइट आएगा तो दैट विल बी कॉल्ड ट्रेडमार्क। उसको ट्रेडमार्क बोलोगे। कैसे? हम www.whatsapp.com नहीं खरीद सकते, ठीक है, क्यों? ये उनकी अपनी है। हम WhatsApp1.com भी नहीं खरीद सकते, क्यों? क्योंकि हमें कॉपीराइट का मसला है, ट्रेडमार्क है, किसी का व्हाट्सएप नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ें, डोमेन सस्पेंशन की रीज़न यही होती है कि आप किसी ब्रांड का नाम यूज़ कर लेते हो, पूरा नाम यूज़ नहीं करना। आगे देखते हैं जी, हाउ टू चूज़ अ नेम। जैसे देखो जी, www.gbwhatsdownload.com, ये देखो, मैंने व्हाट्सएप पूरा नहीं यूज किया, क्यों? ये किसी ऐप का पूरा नाम है, कंटेंट में यूज कर लोगे गुजारा चल जाएगा, डोमेन सस्पेंड हो गई है तो जीरो पे आ जाओगे। इसलिए मोल्ड फोल्ड करके चीजें और वो यूज करना, डोमेन के अंदर नाम, ठीक है। जैसे देखो जी, इन, ये देखो, इन शॉर्ट के ये स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग को कोई चेंज कर लो, N short pro.com। ये वाला बहरहाल आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपने कोशिश करनी है को मेन जो कीवर्ड है, जो बड़े ब्रांड हैं उनका पूरा नाम अपनी डोमेन में यूज ना करो। आगे आ जाओ जी, होस्टिंग फॉर एपी के, कौन सी होस्टिंग बेहतर है? तो वो है जी सिंबल होस्ट की, ठीक है। ये चूंकि ऑफशोर आईपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ऑफशोर आईपी प्रोवाइड करते हैं ये, अगर इनको कहा जाए तो इस वजह से ये बहुत सेफ है कॉपीराइट के लिए। क्योंकि अगर कॉपीराइट आएगा भी सही, होस्टिंग वालों को वो ये भेजेंगे तो वो इग्नोर कर देंगे। होस्टिंग पे भी आ जाता है कॉपीराइट, तो वो इग्नोर कर देंगे। डोमेन पे आएगा तो भाई अगर ये पूरा वर्ड यूज़ किया हुआ होगा तो आप लोग जो है वो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि डोमेन सस्पेंड हो जाएगी। अगले नंबर के ऊपर जो है ना, वो आपने जब साइट बना लेनी है तो आपने डोमेन और होस्टिंग को क्लाउड फ्लेयर के थ्रू
कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। और होस्टिंग को कहना है कि मुझे ऑफ शोर आईपी दें। वो होस्टिंग डिफरेंट किस्म के प्लान्स हैं, एक वेबसाइट के लिए भी है, दो के लिए भी है, अनलिमिटेड साइट्स के लिए भी है, ठीक है। डाउनलोड फाइल्स कहाँ से करवानी है, आखिरी बात ये करता हूँ और काम को ख़त्म करते हैं। आप कंपेटिटर को देखो या कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढो जिसके ऊपर आपको ओरिजिनल फाइल मिल रही हो, या तो कंपेटिटर वाली फाइल डाउनलोड करके प्रोवाइड कर दो, या फिर कोई ओरिजिनल किस्म की साइट जो आप देखो कि वर्जन वाइज चल रही है, वो वाली साइट आप देखो, वहाँ से डेली बेस पे मैनुअली चेक करते रहो कि किसी चीज़ का कोई न्यू वर्जन आया या नहीं आया, तो आप वो फाइल प्रोवाइड कर दो। आखिरी सवाल जनाब, आखिरी बात बल्कि, और फिर क्लास एंड करते हैं कि आप जो है वो कैसे डाउनलोड करवाओगे फाइल को। तो आप फाइल डाउनलोड करके मीडिया फायर या ड्रॉप बॉक्स या फिर 4SYNC, इन तीन चार पे जाके, किसी एक पे जाके वो अपलोड कर दोगे, वहाँ से लिंक बना के डाउनलोड बटन पे लगा दोगे, आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, इशू नहीं है, ठीक है। बाकी अगर किसी की साइट रैंक हो जाती है तो फिर पेड प्लान्स भी हैं, सबसे अच्छा है होस्ट गेटर। लेकिन ये है भाई अमीरों का, गरीबों का नहीं है, वो तब ही लेना जब वेबसाइट रैंक हो जाए, ठीक है। आज तक यही काफ़ी है, टाइम ख़त्म होने वाला है, 2 मिनट रहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो जुनेद से कहिएगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आई विल आंसर दैट। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी दोबारा न्यू क्यूरीज। साइट ग्राउंड क्या होता है यार, क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आप लोग दोबारा बता देना, फॉर्म फिल कर देना तो मैं एड्रेस कर दूंगा। अभी टाइम पूरा हो गया गूगल मीटिंग का, तो इसलिए होस्टिंग प्रोवाइडर होंगे, बट मैंने कहा कि सिंपल होस्ट वो बेहतर है क्योंकि वो आपको ऑफशोर आईपी प्रोवाइड करता है। तो हमें ऑफशोर आईपी चाहिए होते हैं। ऑफशोर से मुराद ये है कि जो किसी कानून में नहीं आते, ज़्यादातर लॉ में नहीं आते, जिन पे डीएमसी इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी भेजो। चलें जी, क्वेश्चन नहीं है फिर मिलते हैं। आप जो है वो अगर कोई मसला मसाइल हो, सर इफ़ वी नीड योर गाइडेंस इन फ्यूचर, यस गाइडेंस ले सकते हैं आप, कांटेक्ट करें जुनेद से, तो जुनेद और मैं एक ही चीज़ है, इशू नहीं है। जुनेद खुद बता देगा या मैं बता दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर।